Tulji, thank you so much, Praveen ji, my old friend and my ex-colleague, and it's always been a pleasure. और जो आपने टॉपिक भी रखा है आज ये डिस्कशन का, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी कई वजह हैं और जो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड इश्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज़ और स्पेसिफिकली विद कंटेक्स्ट टू बिहार। तो ये मुझे लगता है कि अगर ये कंट्री में किसी और जगह के हिसाब से हो रहा था तो मुझे लगता कि जाहिर सी बात है हर जगह इकोनॉमी एंड हर जगह पे एमएसएमई का डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। बट स्टेट्स लाइक बिहार deserve to be on a leading position from where they were and from where they can go। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें, ये डिस्कशंस, ये फोरम बहुत इम्पोर्टेंट है। शुक्रिया। Now I have few points to discuss and I have heard Mr. Atul, although I came a bit late। अतुल जी ने जो एमएसएमई की भी बात करी और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करी, कोई इसमें शक नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ह्यूज हैं। बिहार में अपॉर्चुनिटीज़ का एक काफ़ी बड़ा वो है, क्योंकि अगर आप किसी भी फील्ड में देखें, एग्रीकल्चर, पूरे कंट्री का एग्रीकल्चर, बिहार का एक बहुत बड़ा उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ साथ अगर आप देखिए जो जो और एरियाज़ हैं, एजुकेशन में अगर आपको बिहार का कंट्रीब्यूशन समझ में नहीं आता है तो आप थोड़ी देर रुक करके बिहारियों का कंट्रीब्यूशन देखिए, तो वहाँ पे बात समझ में आ जाती है। वैसे ही जो आपने बात कही, इसके अलावा आप मधुबनी, जो आप उस तरीके के एरियाज जो हैंडलूम्स और जो कुछ स्पेशलिटी गारमेंट्स, स्पेशलिटी आर्टिकल्स की अगर आप बात करिए, आर्टिसंस की बात करिए, तो बिहार कहीं पर भी पीछे नहीं है। खैर बहुत सारे एरियाज हैं कंट्री में, लेकिन बिहार की स्पेशलिटी पूरे वर्ल्ड में अपने लेवल पर है। और इसके अलावा कई और चीज़ें हैं। अब बात होती है कि आत्मनिर्भर भारत, जो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन है, उसमें जिस वजह से किया गया, वो वजह तो वैसे एक क्राइसिस सिचुएशन के चलते उन्होंने एक ये मॉडल तैयार किया। उस मॉडल को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये चाहा है और उसके डायरेक्शन में काम भी कर रहे हैं कि बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और न सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने किसी न किसी के ऊपर डिपेंड होके किया जाए, बट कि सेल्फ रिलायंस की स्टेटस हासिल की जाए। वो क्या है कि इंडिया, or in this conversational context it could be Bihar, so we can create a self-sustainable economic ecosystem। ये बहुत ही बड़ा विजन है, और लेकिन इसको इसको पूरा करने के लिए बहुत लेवल्स और बहुत माइलस्टोन्स की ज़रूरत है। कई माइलस्टोन्स टॉप से हमारे पास में आ गए हैं, जिसमें कि विजन है, प्लानिंग है और सब चीज़ है, लेकिन एक बात होती है एग्जीक्यूशन के पार्ट, वो अभी आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, बट आना शुरू हो गया है। इस एस्पेक्ट का एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसमें जो मुझे लगता है कि जो चीज़ें कही गई हैं, जो चीज़ें विजुलाइज करके ये प्रोग्राम बनाया गया है, कॉन्सेप्ट इसका तैयार किया गया है, वो बहुत अच्छा है। एग्जीक्यूशन में कुछ चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। नंबर 1, जैसे कि जो एक चैलेंज है, देखिए, what we were like 20 years ago or 30 years ago, obviously we have reached to a much better situation what we are now, but where we should head towards depends on our vision and our execution of today। so अगर आप देखिए 25 साल पहले हम उस लेवल पर थे जिस लेवल में, अगर आप हम में से जो लोग अपने पहले के दौर को अपने बचपन में देखें तो सड़कें नहीं थी, चलिए वो सब मान लिया, लेकिन वो बेंचमार्क बिल्कुल कतई ना रख करके हम लोग उसको आज अपने
उसको ये कहें कि हाँ दिस इज व्हाट वी हैव अचीव्ड एंड दिस इज द यू नो द बेस्ट which we can get. No, best is always yet to come. Best is a journey which needs to be covered. और तो अभी से आगे जाने के लिए हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है. हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है. हमको एमएसएमई डेवलपमेंट करना है वहाँ पर, क्योंकि देखिए एमएसएमई से सेल्फ रिलायंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हमें कहीं मिल सकता है तो वो एमएसएमई में मिल सकता है, जो कि जॉब ना सिर्फ खुद अपना पेट भरता है लेकिन 4 और लोगों का भी पेट भरता है, तो वो एमएसएमई एंटरप्रेन्योर है. इसको अब मैं एक्चुअली एसएमई स्ट्रीट को जब से मैं पिछले 6-7 साल से चला रहा हूँ और उससे पिछले 10 सालों से हम एमएसएमईज को कवर कर रहे हैं, तो एक बड़ी ही पुरानी प्रॉब्लम है जो चलती चली आ रही है, जिसको कि हम अलग अलग शेप्स में हम उसको फेस कर रहे हैं चैलेंज के तौर पे, और उसी को ही कहीं ना कहीं हम एड्रेस करना चाह रहे हैं किसी ना किसी लेवल पे. वो प्रॉब्लम है हमारे पॉलिसी मेकर्स या हमारे सिस्टम में एंटरप्रेन्योर को एक विलेन के तौर पे देखे जाने की एक जिसको कहते हैं कि उसको एक निगेटिव इमेज बिल्डिंग, जिसको पता नहीं ये कैसे हुई. अब अगर मजाक की बात करी जाए, लाइट बात करी जाए, तो अगर आप याद करिए 80s की फिल्में, 70s की फिल्में, और क्योंकि फिल्मों का मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि फिल्में हमारी सोसाइटी का आईना होती हैं और वो सच बात है. तो यहाँ तक कि 90s की फिल्में, अर्ली 2000 की फिल्मों तक के मूवीज तक के, बॉलीवुड की मूवीज तक के, विलन जो होता था वो 90% वो एक एंटरप्रेन्योर होता था. अमरीश पुरी चले आ रहे हैं, वो पाइप लगाए हुए, सिगार पीते हुए, क्या है कि वो बैग में से उन्होंने 10 लाख रुपए कैश निकाले और दिया. बैंक में जा रहे हैं तो वो बैंक मैनेजर को कहा तुम रिश्वत ले लो और तुम ये कर लो. तो एक ये मजाक की बात नहीं थी. हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स बहुत टैलेंटेड लोग थे. उन्होंने ये जो सोसाइटी में जो चीजें देखी जानी चाहिए थी या फिर जो दिखानी जानी चाहिए थी वो लिखते थे और बहुत अच्छा लिखते थे. प्रॉब्लम क्या है, जो सीरियस प्रॉब्लम है इस पूरे चीज की, सीरियस प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो आज भी, वो एंटरप्रेन्योर उसके ऑफिस में जाता है तो उसको अमरीश पुरी नजर आता है. ये एक बहुत गलत प्रॉब्लम है और ये चीज एड्रेस होनी चाहिए. ये चीज एड्रेस ऐसे होनी चाहिए कि मिसाल के तौर पर, और इसकी रीजंस भी हैं. ऑन द अदर साइड ऑफ इट देयर आर रीजंस कि लोगों ने बहुत से शॉर्टकट्स भी लिए हैं. बहुत एग्जांपल्स हैं. अगर ये बात इसमें अगर कोई बैंक मैनेजर होगा तो वो मुझे ज़रूर टोक सकता है और उसका हक भी है कि साहब अगर लोन एनपीए हो जाएगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा, बिकॉज दे आर डीलिंग विद पब्लिक मनी. तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं आर एब्सोल्युटली फाइन, बट दिस परसेप्शन of treating the entrepreneur as a negative or as a person who can probably who can run around or who can take away your money and will, so the trust factor needs to be built stronger, because उस जमाने में बहुत सारी चीजें नहीं थी. आज के जमाने में टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सारी चीजें हैं. तो मिसाल के तौर पे एआई है, मिसाल के तौर पे क्रेडिट इंटेलिजेंस है, मिसाल के तौर पे जाहिर बात क्रेडिट वर्थीनेस है, क्रेडिट क्रेडिबिलिटी है, जो जिसको आप क्रेडिट रेटिंग कहते हैं. तो इन सब चीज़ों को और टेक्नोलॉजी टूल्स हैं जैसे कि एआई है, जैसे कि बिग डेटा एनालिटिक्स है. तो आज एक एंटरप्रेन्योर अगर आपके बैंक में आया है तो आउटलुक ऑब्जेक्टिव ये होनी चाहिए कि ही इज हेयर टू if he is here to get any scheme or any loan, please consider that he is going to contribute to the nation building exercise of job creation. इस ये अप्रोच रखनी चाहिए. अच्छा, उसके बाद में आप टूल्स लगा के आप सब चीजें करके देखिए,
आत्मनिर्भर भारत, और इसमें एक और चीज हो सकती है, वो आई एम श्योर कि पॉलिसी मेकर्स आर आल्सो कंसीडरिंग, अपार्ट फ्रॉम pushing or motivating banks to to further motivate entrepreneurs. Apart from that, finance minister is doing his job or her job very well. Prime minister is doing his job very well, because what he can do is to motivate the banking ecosystem towards entrepreneurs, which he is doing. And but what can be extra, what can be added extra here is the kind of, apart from giving loans, under the umbrella of Atmanirbhar plan, गवर्नमेंट के जो टेंडर्स हैं, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, पीएसयूज के जो प्रोग्राम्स हैं, इसके अलावा आपके जो एमएसएमई ऑनबोर्डिंग है, जो प्रोसेस है, they have to be more proactive, they can be more proactive at least. So उसमें क्या होगा कि अगर कहा जाए कि भाई जैसे ये कहा जाता है कि हमने इतने किसानों को ये हेल्प करी, जाहिर सी बात है किसान तो एक अलग चीज है कि वो जमीन, बंजर जमीन या सादी जमीन, वो दे क्रिएट वेल्थ, लेकिन MSME can also create wealth, but they require raw, level of support. उसके लिए अगर, my humble suggestion is, if large PSUs, small PSUs, government departments can open their doors of job, like the kind of government job work, railways में onboarding on MSME. If this process, which is still there, which is, I'm not saying कि ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा हो रहा है, आज से नहीं 50 सालों से हो रहा है, लेकिन अगर इसको और प्रोएक्टिव कर दिया जाए तो क्या होगा कि then the Atmanirbhar Bharat would look like something like, okay, government has given this work order to 5 MSMEs, and to do this, to serve this particular work order, MSMEs requires funds, for which there's a bank. So बैंक को क्या देखने को मिल रहा है कि हाँ, ये भैया इनको ये पैसे लेके कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको पैसे का जो यूज है वो रेलवेज के काम में उनको लाया जाएगा, और he can return that. So there can be a lot of ways to this. Secondly, this can definitely be a great game changer. Secondly, obviously there are problems like delayed payments, which again are getting addressed through MSME ministry. There's a portal which has been made called Champions, MSME Champions. So MSME Champions जो है वो अभी 2 जून में बनाया गया है, और उसका भी बड़ा ही साफ ऑब्जेक्टिव है, to help MSMEs in a really proactive manner. So अगर delayed payment की कोई प्रॉब्लम है, किसी तरीके का delayed project की कोई अगर प्रॉब्लम है, तो that can be addressed through that portal. And so जो ग्रीवांस एड्रेसिंग की जो एक प्रोसेस है, उसको थोड़ा फास्ट कर दिया जाए, जैसे चैंपियंस पोर्टल ऑलरेडी करा है, चैंपियंस पोर्टल को excellent observations. Yeah, I got your point. Excellent observation, I think Mr. Faiz, thank you very much for your well articulated views. I have gathered few points out of your address. First of all, you have rightly highlighted about the role of handicrafts in improving Bihar's economic prospects. Indeed, the whole Mithilanchal region, North Bihar, is quite open for that. Yes. Second, you have rightly talked about top to bottom and bottom to top approaches. Both are needed, in fact. Then you have also highlighted about the